नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं अभी मार्केट क्रैश के बारे में। आज की डेट में आप देख सकते हैं 2.25 पॉइंट मार्केट नीचे डाउन हुआ है। लेकिन क्या इसकी बड़ी वजह है, वो हम जानने की भी कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊंगा इसकी बड़ी वजह क्या है। लेकिन अगर देखें तो ये इस समय जो मार्केट में इतनी गिरावट हुई है, अगर ये देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है मार्केट के हिसाब से। क्योंकि एक टाइम जब ये मार्केट हमारा 35-36 चलता था, 40 चलता था, तब अगर 1000 पॉइंट की गिरावट हो जाती थी मार्केट में, तब ऐसा लगता था जैसे अब सारा पैसा डूबने वाला है। बट अभी क्या है कि अगर ये 1100 पॉइंट जो मार्केट डाउन हुआ है ना, इतना ही मार्केट एक दिन में ऊपर भी जा रहा है और एक दिन में नीचे जा रहा है, फिर वापस उससे ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा नीचे जा रहा है। अभी मार्केट बिल्कुल ऊपर की तरफ ही भागता जा रहा है। अगर हम अभी देखें तो देखिए, पिछले 5 दिनों से आप देखेंगे तो धीरे 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 हल्का 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 डाउन होता जा रहा था। लेकिन आज ये थोड़ा ज़्यादा तेज़ डाउन हुआ है, बस यही अंतर है अभी इसमें। लेकिन अगर अभी हम एक मंथ के अगर इसके चार्ट में देखेंगे तो आप देखें कि 29 जनवरी के बाद, मतलब 30 जनवरी के बाद मार्केट किस तरह से ऊपर की तरफ भागा है। यहाँ से इसने थोड़ा सा रिवर्सल देना शुरू किया है और हल्के 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 नीचे आ रहा है। लेकिन अगर देखें तो मार्केट इस समय, मार्केट का जो वैल्यूएशन है ना, वो 42 के करीब आ रहा है। लेकिन इसका जो पी रेशियो इतना नहीं आना चाहिए। जो माना जाता है कि अगर मार्केट हमारा अब तक जो चल रहा था वो लगभग 20 पी पे चल रहा था, 20 पीई का रेशियो चल रहा था अभी तक मार्केट का, नॉर्मल टाइम में हमेशा से ज़्यादातर। लेकिन अभी क्या है, मार्केट 40 प्लस हो रहा है, तो इसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है मार्केट का। एक वजह तो इसकी ये है नीचे डाउन होने की, कि लोगों के मन में डर है कहीं ऐसा ना हो हमारे प्रॉफिट बुक करने से पहले कोई और प्रॉफिट बुक करे और मार्केट डाउन हो जाए बहुत ज़्यादा, कोई बड़े इन्वेस्टर ना प्रॉफिट बुक करने लगें। तो देखिए, जब भी इतनी बड़ी गिरावट होती है तब समझ लीजिए थोड़े बड़े इन्वेस्टर ही इसमें से अपना माल वापस निकालते हैं। उन्हें पता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा हाई है और इस समय अपना पैसा निकालने का सही वक्त है, और वो अपने पैसे को निकालते हैं। वापस ये नीचे डाउन होता है, फिर दोबारा से इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि फिर उसको ऊपर लेकर के जाते हैं, फिर नीचे डाउन करते हैं। तो मार्केट में यही चल रहा है इस समय। अगर हम निफ्टी 50 देखें तो निफ्टी 50 भी 2 पॉइंट नीचे डाउन हुआ है, 300 पॉइंट डाउन हुआ है। 14,000 पे निफ्टी है, 14,500 का सपोर्ट अभी भी लिए हुए है। लेकिन अगर देखें तो ये भी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे है अभी। देखिए, 14,675 का इस समय पॉइंट आपके सामने है। लेकिन ये अगर हम देखें तो इसमें भी अगर 5 दिनों का चार्ट देखेंगे तो हल्के हल्के ये भी डाउन हो रहा है। और एक मंथ में वो तो आपको पता है ही कि सेंसेक्स और निफ्टी लगभग एक सा ही चलते हैं। जैसे ये चल रहा है वैसे ही सेंसेक्स चलता है, दोनों एक दूसरे से लिंक हैं। क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां जो निफ्टी 50 में हैं वही बीएससी में भी हैं, लेकिन कुछ कंपनियां सिर्फ बीएससी में हैं, छोटी कंपनियां। तो अगर हम देखें तो मार्केट में ये कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है आज के हिसाब से, इतना डर अब लोगों को नहीं लगता है। लेकिन फिर भी कुछ दिनों से लगातार धीरे 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 गिरावट हो रही है, तो लोग और ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। और इसी वजह से लोग अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए मंडे को तैयार थे, और आज उन्होंने इसी वजह से लोगों ने अपना पैसा बाहर निकाला है। देखिए, अभी क्या है ना, जब मार्केट जब कोरोना के टाइम पे डाउन हुआ था बहुत ज़्यादा, तब उसके बाद लोग भी घर पे खाली थे। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं। इस टाइम में बहुत ज़्यादा डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं जुलाई अगस्त के बाद। तो उससे मार्केट में बहुत सा नया पैसा मार्केट में पंप हो गया है। इतना पैसा पंप हो गया है, अगर किसी ने 10-10 हज़ार करके भी पंप कर रहे हैं ना, तो करोड़ों लोगों ने, नए करोड़ों लोगों ने पैसा अपने मार्केट में डाला है। एक वजह ये भी है कि अब उन लोगों के लिए इतनी अभी नॉलेज नहीं है, तो वो लोग जब इसका उन्हें प्राइस लगता है थोड़ा बढ़ गया ना, तो वो तुरंत ही अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और वहाँ से निकलते हैं, मार्केट डाउन हो जाता है। तो ये भी एक इसका मार्केट का रीज़न है। दूसरा रीज़न आपका है कोरोना। तो कोरोना में आप देखें तो अभी ग्राफ लगातार नीचे आ रहा था, लेकिन अब ये हल्का सा ऊपर की तरफ को बढ़ रहा है। तो कोरोना की वजह से भी लोगों के मन में कहीं ये तो नहीं है कि वापस से लॉकडाउन हो जाए, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी हैं जो मैं आपको दिखाऊं,
जैसे कि महाराष्ट्र में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा केसेस हैं, केरला में, कर्नाटक में बहुत ज़्यादा केसेस और एक्टिव केसेस हैं ज़्यादातर। तो अगर आप देखें, अगर न्यूज़ में देखेंगे, आज की अपडेट में देखेंगे, अभी पहले भी आई थी, तो देखिए अभी ये 9 घंटे पहले की एक अपडेट है जिसमें सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि 10 से 15 दिनों में लॉकडाउन लगा दूंगा अगर लोग कोरोना के नियम को पालन नहीं करेंगे तो लोगों के लिए भी एक नसीहत दी जा रही है कि आप कोविड से सतर्क रहें, सावधान रहें। हमारे मोबाइल पर लगातार ये रिंगटोन बोल रही है जिससे हम बोर हो चुके हैं, लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो बोर नहीं होना है, हमें सतर्क रहना है अभी भी। लेकिन अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो अभी सेकेंड वेव की कोई भी खबर नहीं है, सेकेंड वेव की कोई भी खबर नहीं है, सेकेंड वेव नहीं आएगी। तो लोगों के मन में इससे भी थोड़ा सा डर हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वापस से लॉकडाउन लगे और वापस सेंसेक्स और निफ्टी बहुत बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए और हमारा पैसा डूब जाए। क्योंकि देखिए अगर आपका 10%, अगर आपका 10% पैसा 10% पैसा अगर डाउन होता है ना, तो आपको इसको रिकवर करने के लिए 11% पैसा लगा प्रॉफिट करना होगा, तभी आपका ये 10% रिकवर होगा। और 50% अगर डाउन हो गया ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिकवरी करनी होगी, उसके बाद ही आप 50% अपना कवर कर पाएंगे। तो उसमें कवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो दोस्तों वैसे ज़्यादा डरने की बात नहीं है मार्केट में। अगर आप अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं या किए हुए हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है और आपका पैसा बिल्कुल सेफ़ है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।